फरहाना भट्ट ने जो अब असली चेहरे निकाले हैं लोगों के, जो नकाब ओढ़ के बैठे हुए थे, बहुत ही बढ़िया करा। जो लोग बहुत अच्छाई की मूरत बन रहे थे, सो कॉल्ड मैं कहूँगी एजुकेटेड, जिनको माँ बहनों की भी तमीज़ नहीं है, माँओं के बारे में बी ग्रेड बोल रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। चलो अब उसने चिट्ठी फाड़ी, वो एक टास्क था। ये शहबाज तुझे मैं पहले भेजूंगा। भाई तुझे पसंद कौन करता है? हाँ, तू एक ग्रुप में था तो तुझे इसलिए लोग बचा 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 रहे थे। बिग बॉस तुझे बचा रहे हैं बहुत टाइम से। तू एक बार नॉमिनेशन में आ मेरे भाई, तुझे असलियत पता चलेगी, तू बाहर निकलेगा या फरहाना भट्ट बाहर निकलेगी। ठीक है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, आसिम रियाज ने चिट्ठी फाड़ी थी उसकी माहिरा की, और भी पता नहीं कौन कौन कुछ कुछ देता नहीं है। ठीक है, ये गेम ही ऐसा है। और बिग बॉस ने रखा ही इसलिए था कि मैं देखता हूं कि किसको किस चीज की इंपॉर्टेंस है। उसने भीख नहीं मांगी थी अपनी चिट्ठी की जाकर अमाल मलिक के पास में कि मुझे चिट्ठी दे दो। भाई इसका तो मैं नाम भी कैसे लूं, आज तो मैं क्या ही बोलूं उस लड़की के लिए। इसने जो लेवल पार करा है ना, और मेकर्स अभी भी इस इंसान को सपोर्ट करेंगे, घटिया इंसान अमाल मलिक को सपोर्ट करेंगे, तो मेकर्स पे मैं तो कहूंगी शेम ऑन मेकर्स। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान को सपोर्ट करोगे जो एक सेकंड में इतनी घटिया गालियों पे उतरा। चलो फरहाना का इसने खाना छीना, मैं तो ये बोल रही हूँ उसने खाना छीना, उसने तो चिट्ठी पाई थी गेम की, तूने तो पर्सनली उसका खाना छीना। चल तू उसमें भी बेनिफिट ऑफ डाउट ले ले कि तूने फरहाना के साथ में करा। लेकिन जो इसने उसकी माँ को बोला है कि तू भी बी ग्रेड और तेरी माँ भी बी ग्रेड, ये सीखा है इसने अपने घर में, ये परवरिश मिली है इसको इसके घर में कि औरतों को ऐसे बोला जाता है, किसी की माँ को ऐसे बोला जाता है। उसकी जिंदगी में उसकी मम्मी ने उसको कैसे पाला है, अपनी जिंदगी में उनकी लाइफ में कितनी परेशानियां रही हैं, कितने स्ट्रगल्स रहे हैं, ये बोलेगा उनको बी ग्रेड। अगर यही चीज पहले फरहाना कर देती ना, तो पूरा घर उस पर चढ़ जाता, पूरे मेकर्स उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। लेकिन अमाल मलिक तो अमाल मलिक है, घटिया अमाल मलिक क्या बोल रहा कि बहुत चेहरे होते हैं। अब अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं देगा। भाई जैसा हमने तेरा नेचर देखा है ना जिस तरीके का, तो सिंगर्स भी बहुत होते हैं और तुझसे अच्छे अच्छे कंपोजर हैं फिर बहुत। ठीक है, तो तू भी कुछ नहीं है, फिर तुझे भी कोई काम नहीं देगा। लेकिन शुक्र मानो कि तुम्हारी लेग ऐसी चल रही है, तुम्हारा मतलब खानदान है बॉलीवुड में, तो तुम बैठे हुए हो। वरना तुम भी ऐसे ही होते ना, कोई फर्स्ट, तुम भी कोई अपनी जनरेशन के फर्स्ट इंसान होते, तो तुम्हारी जितनी घटिया हरकत तुमको लात मार के निकालते हैं अपने स्टूडियो से लोग, जो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मिल रहा है। क्या बोला, तेरी माँ को आना पड़ेगा मुझसे बचाने के लिए तुझे, उसकी माँ को नहीं आना पड़ेगा। उसका वो तो खुद संभाल लेती है सारी सिचुएशन। तुम्हारे पापा जी को आना पड़ गया बेचारे। मुझे तो डेबू मलिक जी पे बहुत तरस आता है, तुम्हारी हरकतों से वो कितना शर्मिंदा होते हैं। तुम यहाँ हकते रहते हो, वहां तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा शर्मिंदा होते रहते हैं। किस पे गया यार ये लड़का? इसके घर में इसकी बनती नहीं है, इसके घर वालों से इसकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और क्या क्या बोल रहा है, और क्या बोला, मिडल फिंगर दिखा रहा है उसे, गालियां दे रहा है गंदी गंदी। चलो वो भी मैं तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि जो तू फरहाना को बोल रहा है वो तो ठीक है, उसकी फैमिली पे जो ये गया है ना घटिया आदमी। ऐसे ही इसने एक बार जब बोला था, जब बसीर की लड़ाई हो रही थी किसी से, कुनिका और तानिया से, तब बसीर एक्सप्लेन कर रहा था, जब फरहाना बीच में आके बताने लगी थी बसीर का ये मतलब, तब इसने बोला था कि तेरे माँ बापों ने तुझे गलती करी होगी। आई थिंक तुम सबसे बड़ा मैं क्या बोलूँ उसके लिए, तुम सबसे बड़ी शर्मनाक चीज अपने माँ बापों के लिए, तुम्हारी वजह से उन्हें नेशनल टेलीविजन पे इतनी शर्मिंदगी देखनी पड़ रही है। तुम हो सबसे बड़ी जड़ शर्म की अपने माँ बापों की। तुम क्या बताओगे फरहाना भट्ट कितनी शर्म की जड़ है या नहीं है? ठीक है। और वो माल्टी, मैं तो सोचती हूँ भाई वो कितनी चल हट, उस गधी को चल हट करने के सिवा कुछ नहीं आता है। क्या बोली कि तेरे घर में, इसके घर में बस इसकी माँ और इसकी बिल्लाई है। हाँ, उसके घर में उसकी माँ और बिल्लाई है क्योंकि उनके पापा सेपरेट हो गए थे, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा हो जाता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ में रहते हैं तो तुम इस चीज के लिए मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई हैं, सब हैं, तो तुम खुश रहो ना उसमें। अब उसकी फैमिली नहीं है तो क्या करे, वो जबरदस्ती अपनी फैमिली बनाए मतलब। और ये नीलम क्या बोल रही है कि तू घटिया औरत है, तू ये है। चलो ये तो कोई बात नहीं, बोलने दो, वो तो फरहाना को बोल रही है, लेकिन ये तेरे माँ बापों ने तुझे पैदा करके सबसे बड़ी गलती करी है। उसकी मम्मी तो उस पर प्राउड होगी, वो जो भी कर रही है, ठीक है, उसकी मम्मी तो शायद तो शर्मिंदा नहीं होंगी, लेकिन तुम जो चार चेले लेके घूमती हो ना अपने,
4 आदमियों को जो तुम आगे कर देती हो हर चीज में, मेरे साथ में ये हो गया, मेरे साथ में वो हो गया, मुझे बचा लो, नीचे नीलम बचाओ आंदोलन जो तुम लेके घूमती हो, और उनके लिए ऑमलेट बना दो, तुम्हारे लिए चाय बना दो, तुम जो एक काम वाली बनी पड़ी हो नेशनल टेलीविजन पे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे बड़ी गलती कर दी हमने। अरे तुम शुक्र मनाओ बिग बॉस का, क्या बोली कि अब तो ये ऐसे जाएगी घर से यूं, तुम उसकी आंखों के सामने से तुम घर से बाहर होगी, वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम हर बार बच जाती हो, ऑडियंस से ना तुम बर्दाश्त नहीं हो रही हो घर के अंदर अब है। और ये शहबाज, अरे भाई क्यों इतना मचल रहा है, कौन सी तेरी उसने भैंस खोल ली, कौन सी तेरी प्रॉपर्टी उसने नाम करा ली, ये है वो है। बसीर बद्दुआएं दे रहा है उसको, बसीर गालियां दे रहा है उसको, मैं बसीर के लिए ये बोलूंगी कि बसीर ने फरहाना को बोला, उसकी मम्मी को नहीं बोला। और क्या बोल रहा है कि तेरी मम्मी ये देख के अच्छी खुश हो रही होंगी, ये शहबाज बोला तेरी मम्मी ये देख के खुश हो, हाँ उसकी मम्मी खुश हो रही होगी, उसके फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, एटलीस्ट तुम सब जो तुम्हारा नकाब था वो उतर गया। ऑडियंस इसलिए बहुत खुश है कि तुम्हारी जो असली चेहरे थे ना, जो तुम छुपा के रखते थे, वो निकल गया। भाई क्या लोग हैं ये। और अमाल मलिक को तो मैं सबसे ही घटिया आदमी बोलूंगी, ये तो बिल्कुल, इसको तो मैं वो टेलीविजन पे मेरा तो अभी दिखेगा ना ऐसा मन करेगा कि निकल जाए। फरहाना का बर्दाश्त की लिमिट है, जो उसकी मम्मी के बारे में इस घटिया आदमी ने बोला है ना, जो इसने बोला उसकी मम्मी को, भाई कोई और होता ना इसका सर तोड़ देता वहीं पर। सही बोला फरहाना ने, एक बात तो बिल्कुल सही बोला कि आदमियों के सामने तो इसकी जुबान चलती नहीं है, औरतों के सामने ये एक्शन हीरो बनता है अपना। और वो तानिया, फरहाना तूने पहले बोला गधी तो थी घर में, तूने देखा था कितनी बड़ी गधी है ये यार, लड़की कैसी पागल लड़की है ये। बिग बॉस इसकी ना, इसको बाहर निकालो, इसका प्लीज इसके घर वालों से बोलो इसकी शादी कराएं, इनको वहां पे ना वाइफ वाला कैरेक्टर निभाना है, ये बहुत डेस्परेटली चाहती है मेरा वाइफ वाला कैरेक्टर। ये बंदी इतनी वोना भी है, उसमें भी क्या बोल रही है, अमाल ऐसे मत कर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नीलम रो रही है, मैं रोऊंगी ना नीलम मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए। फरहाना की मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था इन लोगों को। फरहाना को तुमने बोला, मिडिल फिंगर दिखाई, तेरी ये फाड़ दूंगा, तेरी मैं ये कर दूंगा, तेरी मैं वो कर दूंगा, सब कुछ ठीक है, तुम भी गेम में हो वो भी गेम में है, तुमको जितना गिरना है तुम उतना गिरो, जितना उसको लगेगा वो उतना करेगी, वो सब कुछ। फरहाना की मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था। सिंगल मदर जो पालती है ना अपने बच्चों को, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है ना बेटा, अगर तुम पलते तो तुमको पता होता, समझ में आया। और ये कुरिका जी फरहाना को वो कर रहा है, ये फरहाना प्लीज उसको जवाब मत दे, क्यों प्रॉपर्टी नाम करा ली फरहाना ने उसकी, और तुमने तो पाला है ना अपने बेटे को अकेले। उसकी माँ पे जब सवाल उठ रहे हैं तो इनका एम्पावरमेंट, इनका वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिस्ट सब खत्म हो गया दोनों का। जो जितना झंडा लेके घूमती है ये कुनिका जी घर में, और ये घूमती है ये क्या नाम है इस लड़की का, तानिया, कहाँ गया इनका एम्पावरमेंट, फेमिनिस्ट बनती हैं ये। और वो सब जितने उछलते हैं औरतों को ऐसे नहीं बोल सकते, वो कहाँ गई, कहाँ गई वो। ये दोस्त बनती है, प्लीज फरहाना चुप हो जा, प्लीज फरहाना चुप हो जा। अरे तुमको शर्म नहीं आई, तुम अपनी दोस्त की माँ के लिए सब सुन रही हो बैठकर। उस अभिषेक अच्छा है, वो जी के अच्छा है, वो प्रणीत मोरे अच्छा है, एटलीस्ट बोल तो रहे कि यार उसकी माँ को मत बोलो। सीक्रेट मूवीज में तुझे काम मिलेगा, सीक्रेट मूवीज में काम मिलेगा, वो तो बाहर आके ही पता चलेगा कौन कहाँ पे काम करेगा। बेटा तू अमाल मलिक जब तू बाहर निकलेगा तुझे भी तेरी असलियत दिखेगी, खटिया आदमी।